जय माता दी। नवरात्रि के पवित्र और पावन दिन चल रहे हैं। आप सभी अपनी अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार माता की आराधना कर रहे होंगे। इस मंगलमय समय में आज हम जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की शक्ति, ब्रह्मचारिणी की पावन कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त व माता ब्रह्मचारिणी का किस चीज का भोग लगाएं, किस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें जिससे माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। संपूर्ण वीडियो उपयोगी रहने वाली है। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अनंत फलदायी माना है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जीवन में त्याग, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप में माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या, वैराग्य की देवी तो माना ही है। उनके नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात कठोर तप और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम और सदाचार की वृद्धि होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की तिथि और मुहूर्त रहेगी। नवरात्रि की द्वितीय तिथि की शुरुआत होगी 4 अक्टूबर को 2:58 पे और इस तिथि का समापन होगा 5 अक्टूबर 5:30 पर। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करने के पश्चात अपने पूजा घर में जाकर अपने घर पे स्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। उसके पश्चात आसन बिछाएं और माता की पूजा करें। माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाएं। मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग अवश्य अर्पित करें। फिर देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग के लिए आप चीनी से बनी हुई किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं और दूध से बने हुए व्यंजन का भी यह भोग लगा सकते हैं। इसको लगाने से लंबी आयु प्राप्त होती है और रोगों से छुटकारा मिलता है। अब आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कहानी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल और फूल खाए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की निरंतर आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया और कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे।
तब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य जानकारियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। माँ दुर्गा भवानी का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय माता दी।